एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने के पहले आपको दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए। वो दो चीजें कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड। अगर 90 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? दो जो छोटे छोटे साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर। ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। इसी के उल्टे को, पाइथागोरस थ्योरम के उल्टे को कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। वो क्या कहता है? अगर किसी ट्रायंगल के 3 साइड दिए हैं, और उसी का यूज होगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर किसी ट्रायंगल के 3 साइड दिए हुए हैं और सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर इक्वल है किसके? बचे हुए दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के सम के, तो राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल होगा। और ऐसा जो ट्रिपलेट आता है, मीन्स कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स, उसे कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आपने क्लास 8 में सीखा होगा। ठीक है। यहाँ पर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ। 7, 24, 25। सबसे बड़ा साइड क्या है? 25। दो छोटे छोटे साइड कौन से हैं? देखते जाइए। अब आप लिखेंगे सिंस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। दिस implies that given sides are of a right triangle, of a right, using converse of Pythagoras converse। यानी पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री का एंगल दिया रहता है। पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री का एंगल दिया रहता है। कन्वर्स में साइड्स दिए होते हैं और सबसे बड़े का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। तो आप प्रूव करते हैं कि ये राइट ट्रायंगल है, यानी इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। कोई एक पार्ट और कर लेते हैं। जैसे आपका थर्ड पार्ट, थोड़ी वैल्यू बड़ी दी है। थर्ड पार्ट में वैल्यू थोड़ी बड़ी दी है। क्या दी है भाई? 50, 80, 100। 50, 80, 100। ठीक है। अब आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू। लिखने का तरीका देखिए। सो गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। ए राइट ट्रायंगल फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया आपका। थ्योरम 6.7 पेज नंबर 145 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको समझिए आप। इफ ए परपेंडिकुलरली ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल यहाँ बन रहा है। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो कुल मिला के अब आप देखें, इसमें आपको 3 ट्रायंगल दिखाई देंगे। अगर इसका नाम आप दे देते हैं, मान लो डी, तो ट्रायंगल कौन कौन से होंगे मैं आपको बता रहा हूं। ट्रायंगल आपके होंगे ए डी बी
बी और ए बी सी, यानी दो छोटे छोटे ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। तो क्या कहता है ये थ्योरम? ये थ्योरम ये कहती है कि ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के, अब वो कैसे, मैं रफली बता देता हूँ। आप मान लो इस छोटे वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हो, तो छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल कितने का है कि नहीं है? बड़े वाले का एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं? एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। छोटे वाले का एंगल ए, बड़े वाले का भी एंगल है, कॉमन एंगल है कि नहीं? एक 90 डिग्री और एक कॉमन। ए से सिमिलर हुआ कि नहीं? छोटा वाला किसके? बड़े वाले के। अब जरा नीचे वाले छोटे के पास आइए। ऊपर वाला जो छोटा है बड़े वाले के होगा पूरे के, अब नीचे वाले छोटे के पास आइए। बिल्कुल यही एक्टिविटी रिपीट करेंगे। ये 90 डिग्री का है और ये बड़े वाले का ये 90 डिग्री का है। इसका एंगल सी, बड़े वाले के एंगल सी। तो दोनों छोटे ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर हैं। दो छोटे छोटे जो ट्रायंगल हैं वो बड़े वाले के सिमिलर हैं। इससे क्या मैसेज आता है कि तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, नॉट इक्वल। सिमिलर, इक्वल कहाँ है? ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, सिमिलर है। ओके, ये एक थ्योरम है जिसको हम यूज करेंगे डायरेक्ट लैंग्वेज के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लैंग्वेज का यूज करके। लेकिन ये होता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। ये एक छोटे ट्रायंगल के लीजिए, बड़े के सिमिलर कीजिए, और फिर दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल को लीजिए और बड़े के सिमिलर कीजिए। तो पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल के तो सिमिलर है ना, ये दोनों भी तो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब इसके ऊपर बेस आपका चलेगा क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन चलेगा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन नंबर 2 आप एक्सरसाइज 6.5, PQR is a triangle right angled at P. ओके, P पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल एट P and M is a point on QR such that PM perpendicular on QR. PM perpendicular on, वही थ्योरम जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी वही चीज आ गई है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? देखो, प्रूफ PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। तो QM MR, QM and MR। तो बेटा यहाँ देखिए, यहीं से मिलता है कि हमें किन ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। QM MR, यानी छोटा ट्रायंगल ये वाला और एक छोटा ट्रायंगल ये, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमें लेना है। सो आप थ्योरम 6.7 जो मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर आता है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर है, यानी तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो प्रूफ में आइए, आप लिख सकते हैं ट्रायंगल PMQ सिमिलर टू ट्रायंगल PMR। जो थ्योरम आपको मैंने अभी बताई थी 6. राइट ट्रायंगल में राइट एंगल से वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर अगर हाइपोटेन्यूज पर जाता है तो जो भी ट्रायंगल होंगे तीन ही तो होते हैं, सब आपस में सिमिलर होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये कैसे मालूम पड़ा कि हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, PMQ और PMR। वो बता रहा है QM एंड MR। QM इस छोटे वाले का साइड है और MR इसका। सिमिलर हो गया। स्टेटमेंट आपको थ्योरम 6.7 का लिखना पड़ेगा, समझ के याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए, जब सिमिलर हो गया स्टार्ट करते हैं इस साइड का, इस ट्रायंगल का PM साइड। कौन सा साइड? इस वाले का PMQ का।
अब इस वाले का QM होगा कि MR होगा, जल्दी से बताओ। इस वाले का QM होगा कि MR? एक इसका साइड और एक इज इक्वल टू, फिर इसके पास आइए आप, इसका कौन सा साइड बचेगा? अब MR तो आप यहाँ ले आए, जो प्रूव करना था उसी की हेल्प ले रहे हैं। और PM, अब आप कहोगे PM 2 बार क्यों आया है? PM कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल का। आपको जो प्रूव करना है हम इसी में फोकस करते हैं, जो लाना है उसी से हमें सारी चीजें मिलती हैं। तो PM इस वाले ट्राइंगल का साइड, MR इस वाले ट्राइंगल का साइड। अब MR इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा है? QM इस वाले का साइड, QM और फिर PM, फिर इसका क्रॉस। और यहाँ पर लिखेंगे क्या? करेस्पॉन्डिंग, बोलो, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये ध्यान रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PM स्क्वायर QM इंटू हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3, देखो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां से परपेंडिकुलर। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, केवल डायरेक्शन चेंज कर दिया है, थ्योरम वही लगेगी 6.7, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें ABD इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर ऑन BD। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आपने डायरेक्शन ही तो चेंज कर दिया है। अब इसमें जो पार्ट दिए हैं, मैं केवल पार्ट, तो आप थ्योरम 6.7 का स्टेटमेंट लिख के लिख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल भी बड़े वाले के सिमिलर है, ये दोनों भी आपस में सिमिलर है। लेकिन किसको सिमिलर करना है, पहले इस पर तो आए हम। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू, यहीं से पकड़िए, BC इस ट्रायंगल का साइड है और BD बड़े वाले का है। यहां से आपको सिग्नल मिल गया क्या? इन ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल, देखो आपने C 90 वाला बीच में रखा ना, तो इसको भी बीच में रखो। ये आपने 90 वाला बीच में रखा है ना, देखो C को, इसको भी बीच में रखो। आप लिखेंगे BCA एंड BAD, और आप प्रूव करना चाहो तो प्रूव कर लो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप स्टेटमेंट लिख के लिख सकते हो कि BCA सिमिलर टू, स्टेटमेंट लिखने के बाद ट्राइंगल BAD। सबसे बड़ी बात है कि हमें कैसे मालूम पड़ा कि BCA और BAD है? ये BC और BD बता रहे हैं, BC इसका है और BD इसका है। अब आप लिखना शुरू करेंगे। BCA का साइड एक लीजिए और एक साइड है AB। अब बड़े वाले का एक साइड कौन सा है? BC की BD, इधर देखो, BC की BD, बड़े वाले का BD इधर आ गया, तो यहाँ कौन बचा? जो कि है छोटे वाले का। अब AB छोटे वाले का, तो आपके पास एक मैसेज भी तो जा रहा होगा, इस छोटे वाले का और इस बड़े वाले का कॉमन, हमेशा एक कॉमन आता है तभी तो स्क्वायर बनता है। और यहाँ पे कॉमन क्या है? AB। वही लिखेंगे आप, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। लैंग्वेज लिख लेंगे, और आपका क्या आ गया? AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू। अब इसके सेकंड पार्ट को मैं करवाऊंगा नहीं, बस आपके पास मैसेज पहुंचाऊंगा। क्या? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, BC DC, BC DC, इन दोनों ट्राइंगल को लेना है, हो जाएगा। और लास्ट पार्ट जो उसमें दिया है BD CD, BD CD, यानी जितनी, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, जितनी पॉसिबिलिटीज थी उसने सारे ट्राइंगल समेट लिए।
लेकिन कौन सा ट्राइंगल आपको लेना है और सिमिलर लिखना है, ये आपको राइट हैंड साइड से पता करता है। जो दो साइड दे रखे हैं ना, उससे पता चल जाती है कि हमें इसमें ये चीज यूज करनी है। क्लियर है? और जैसे आप कर लेंगे, आप एक साइड, इसका साइड लेंगे, फिर दूसरे वाले का। जैसे कि यहाँ पर मैंने ए भी लिया, ए भी छोटे वाले का लिया था, तो बड़े वाले का यहाँ देखो BC है कि BD है, तो आपको तुरंत समझ आए कि BD है, छोटा अपन बड़ा, फिर छोटे के पास आए BC, और फिर बड़े वाले का AB। वैसे यहाँ पर भी कर लेंगे और हो जाएगा ये आपका 3। चौथा सेट तो बन ही नहीं सकता भाई, एक छोटा एक बड़ा, फिर दूसरा छोटा एक बड़ा, और फिर इसके बाद दोनों छोटे, और चौथा थोड़ी नहीं। देखिए ये वाला और बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला, और तीन ही तो पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी इसने यहाँ पर आपको बता दी।